अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस थी उनको हमने डिस्कस किया था और आज हम इस लेक्चर में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसकी जो स्टेटमेंट है वो है दी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन। आपको ये nth टर्म जो है वो गिवन है। डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। हमने ये चेक करना है कि ये जो आपका गिवन सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, और अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो आपने उसकी लिमिट भी फाइंड करनी है। इफ़ इट कन्वर्जेस फाइंड इट्स लिमिट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट ए एन इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस 3। आपने ये nth टर्म इसके लिख दी है। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसकी लिमिट फाइंड करनी है। हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी जो लिमिट है वो क्या करेगी, वो एग्जिस्ट करेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ओवर स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस 3। तो अब हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। सिंपल है, आप क्या करेंगे, n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो जब आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर देखें नोमिनेटर में आपका यहाँ पे n नहीं है, जस्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका n लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 ओवर इन्फिनिटी। नीचे आपका ओवरऑल क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और 2 ओवर इन्फिनिटी जो है वो किसके इक्वल होता है, वो सिंपल 0 के इक्वल होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये बहुत आसान है, जस्ट आपने लिमिट फाइंड करनी है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मीन उसका जो आंसर है वो फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, आंसर उसका इन्फिनिटी आ रहा है या उसका एग्जैक्ट कोई यूनिक जो है वो आंसर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपका जो सीक्वेंस होगा वो डाइवर्जेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ए एन इज इक्वल टू n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। अब ये जो फैक्टोरियल है इसको देखें, पहली चीज़ कि सिंपल अगर आपके पास लिखा हो n फैक्टोरियल, ये आपका इक्वल होता है n इंटू n-1 n-2 n-3 अप टू 3 2 1। अब ये जो फैक्टोरियल है इसको अब देखें, आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें आपका लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब अगर आपने इसको 4 पे स्टॉप करना है, आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब अगर आपने इसको 3 पे स्टॉप करना है तो इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब यही चीज़ हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखें तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना n-1, इसको हमने कहाँ तक लेके जाना है, n-3 तक लेके जाना है। n-3 तक लेके जाएंगे, उसके बाद ये जो फैक्टोरियल होगा ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसकी जो लिमिट है वो हम फाइंड करेंगे। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको आप जो है वो ओपन करें, ये आ जाएगा n-1 n-2 एंड n-3, और इसको हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल। अब ये जो n-3 फैक्टोरियल है और ये n-3 फैक्टोरियल है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ए एन आपका क्या आ जाएगा, ए एन आपका आ जाएगा 1/n-1 n-2। अब हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। देखें लिमिट हम फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/। अब यहाँ से भी आप n कॉमन लें, ये आ जाएगा n इंटू 1-1/n। और इन दोनों से भी आप n कॉमन लें, ये आ जाएगा 1-2/n। अब ये n और ये n आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपका आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n² मल्टीप्लाई बाय 1-1/n मल्टीप्लाई बाय 1-2/n। अब इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/। देखें
एन की जगह जहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट करेंगे ये आ जाएगा इन्फिनिटी, ये आएगा 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी जब आप लिमिट पुट करेंगे ये आ जाएगा 1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी, वो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ओवरऑल आपको ये आएगा 1 ओवर इन्फिनिटी और ये इक्वल होता है सिंपल 0 के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 प्लस माइनस 1 होल पावर n डिवाइडेड बाई n। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाई n। अब इसकी आपने लिमिट फाइंड करनी है, तो अप्लाइंग लिमिट, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाई n। अच्छा, पहली चीज़ देखें, ये आपका वन कांस्टेंट है, ठीक है। इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर है वो सिंपल वन ही रहेगा। तो आपने जस्ट जो लिमिट फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाई n। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका लिखा हुआ है ना माइनस 1 पावर n, इसमें देखें जब आप n को चेंज करेंगे, ठीक है, जब आप n को आप लेंगे 1 तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा -1। अच्छा, n को जब आप 2 लेंगे इसका आंसर क्या होगा 1। इसी तरह n जब आप 3 लेंगे इसका आंसर होगा -1। n जब आप लेंगे 4 इसका आंसर होगा 1। मतलब इसका क्या है कि n की वैल्यूज़ आप चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन इसका जो आंसर है या तो 1 आ रहा है या -1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपकी जो लिमिट है n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ऊपर या तो आपका आंसर 1 होगा या फिर माइनस होगा। इसका मतलब ये है कि ऊपर आपका फाइनाइट नंबर होगा, यहाँ पे नीचे आपका आंसर क्या होगा, वो आपका इन्फिनिटी होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस पूरे का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर देखें आपका होगा एक फाइनाइट नंबर, ठीक है, नोमिनेटर में आपका या तो 1 होगा या -1 होगा, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर में आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर में आपका होगा इन्फिनिटी। ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो लिमिट जो है आपकी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट n प्लस 1 ओवर n। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट ए एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n प्लस 1 ओवर n। तो सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो है आपके पास स्क्वायर रूट n प्लस 1 ओवर n। तो आपने क्या करना है, इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करना है। उसके लिए हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट n प्लस 1 ओवर n। अब इस लिमिट को फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपका ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ n, इसके ऊपर आप स्क्वायर भी लें और अंडर रूट भी ले लें, ठीक है। और इस सारे को फिर आप एक ही स्क्वायर रूट में लिखें और आगे आप इसकी लिमिट फाइंड करें। दूसरा तरीका ये है कि आप ऊपर से जो आपका नोमिनेटर में लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट n प्लस 1, इसमें से आप n को कॉमन ले लें, उसको फिर मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें और उस की जो पावर होगी ना 1/2 उसको आप नीचे शिफ्ट कर दें। उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इस पे जो हमने पहला मेथड डिस्कस किया है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ये आपका नोमिनेटर में तो आपका n प्लस 1 रहेगा, डिनोमिनेटर में आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट और साथ आप इसका स्क्वायर भी ले लें। अब इस सारे को आप एक ही स्क्वायर रूट में लिखें, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। अब ये जो n स्क्वायर है इसको आप दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर दें, ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट n ओवर n स्क्वायर प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो n है इस एक स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो ओवरऑल आपका ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट 1 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। और इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा फिर
स्क्वायर रूट 1/infinity प्लस 1/, तो ये आपका क्या आएगा, फिर ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 0 + 0 इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल आपका जो सीक्वेंस की लिमिट है वो क्या आ जाएगी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 है n पावर 1/n। तो सबसे पहले आप लेट करें, लेट ए एन इज इक्वल टू n पावर 1/n। अब ये जो सीक्वेंस है इसकी आप डायरेक्टली जो लिमिट है वो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गई है, ठीक है। तो इस पे जब आप लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो वो इन्फिनिटी पावर 0 बन जाएगा और वो अनडिफाइंड है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे लॉग जो है वो पहले अप्लाई करेंगे। तो लॉग अप्लाई करने से पहले आप क्या करें, आप इसको लेट कर लें y इज़ इक्वल टू एक्स पावर 1/x, मतलब कि इसको हम वेरिएबल्स में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका मकसद ये है कि हम जब इसकी लिमिट फाइंड करेंगे ना, तो लिमिट फाइंड करते वक्त आप इस पे लापिटर रूल अप्लाई करेंगे और लापिटर रूल में आपका जो डेरिवेटिव है वो यूज़ होता है। इसलिए हमने इसको क्या किया है, पहले वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया है। अब दोनों तरफ आप लॉग अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा फिर नेचुरल लॉग y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x पावर x। तो ये जो पावर दी हुई है इसको आप स्टार्ट में लिखते हैं। ये लॉ की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। लॉ की प्रॉपर्टी होती है कि अगर नेचुरल लॉग a पावर n लिखा हो तो पावर आपकी स्टार्ट में आ जाती है, तो ये फिर साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग a। तो ये आपका क्या बना है, ये आपका बना है नेचुरल लॉग y इज़ इक्वल टू 1/x नेचुरल लॉग x। अब इस पे ना आप लिमिट अप्लाई करते हैं, ये आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, लिमिट जब आप फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग y इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग x/x। अब इसमें अगर देखें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर भी आपका इन्फिनिटी बनेगा और नीचे भी आपका इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो आपका लापिटर रूल है वो अप्लाई करेंगे। तो लापिटर रूल में क्या होता है, आप नोमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेते हैं और डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेते हैं। ये आ जाएगा फिर लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा 1/x डिवाइडेड बाय 1 का आप डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आ जाएगा, सिंपल 1। तो ओवरऑल आपका जो लिमिट है वो क्या बनेगी, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/x, और इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये आएगा 1/infinity और ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आपने जो लिमिट फाइंड की थी, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग y इज़ इक्वल टू 0, वो ये आपके पास आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो लॉग लिखा हुआ है ना, लॉग को आपने ख़त्म करना है। लॉग को ख़त्म करने के लिए पहले देखें, आप इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज नेचुरल लॉग लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी y इज़ इक्वल टू 0। अब लॉग को ख़त्म करने के लिए आप एक्सपोनेंशियल लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी y इज़ इक्वल टू e पावर 0। अब ये जो y था ये आपने क्या लेट किया हुआ था, ये आपने लेट किया हुआ था ए एन। जब आप यहाँ पे ए एन लिखेंगे तो यहाँ पे आपने जो फिर लिमिट लिखनी है वो क्या लिखनी है, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और e पावर 0 किसके इक्वल होता है, वो सिंपल 1 के इक्वल होता है। इसका क्या मतलब है, आपके जो सीक्वेंस की लिमिट है वो आपके पास 1 आ गई है। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1। तो ये जो आपका सीक्वेंस है वो 1 को कन्वर्ज करे। आपका ये जो क्वेश्चन था ना, इसको आप ना लॉजिकली भी देख सकते हैं, ये 1 को कन्वर्ज करेगा। देखिए, आपका सीक्वेंस है n पावर 1/n। अब इसकी जब लिमिट आप पुट करेंगे ना, तो देखें जब यहाँ पे 1 में पुट करेंगे ये आपका आएगा सिंपल 1। अच्छा, यहाँ पे पुट करेंगे ये आपका आएगा 1/1। अच्छा, जब 2 पुट करेंगे ये आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, मतलब कि ये आ जाएगा 0.5। अच्छा, उसके बाद 3 पुट करेंगे ये तो 3 ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3। इसी तरह 4 पुट करेंगे ये आ जाएगा 1/4। अब आपका n जो है वो इन्फिनिटी का अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे ये जो n
लिखा हुआ है ना पावर के अंदर, ये आपका अभी फाइनाइट ही होगा कि पावर आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, पावर आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो फाइनाइट कोई नंबर लिखा हो और उसकी पावर ज़ीरो हो तो वो जो है वो क्या होता है, वो इक्वल टू वन होता है। तो आप इसको लॉजिकली भी देख सकते हैं कि n पावर वन और n अगर लिखा हो तो इसकी जो लिमिट है वो वन होती है। ठीक है, लेकिन हमने ये क्वेश्चन में इस तरह नहीं करना, हम इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर है वो हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 पावर n डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट ए एन इज इक्वल टू 2 पावर n डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल। तो डायरेक्टली अगर आप इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा फिर ए एन इज इक्वल टू 2 पावर n डिवाइडेड बाय, ये जो आपका लिखा हुआ है ना 2n, इसको ना आप ओपन कर लें। देखें, आप इसको ओपन करेंगे, ये आपका आ जाएगा 2n मल्टीप्लाई बाय 2n माइनस वन, 2n माइनस टू, 2n माइनस थ्री, 2n-4, और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा और लास्ट पे आपका आ जाएगा 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो इवन टर्म्स है ना 2n हो गया, 2n-2, 2n-4, 6, 4, 2, इनको ना आप पहले मल्टीप्लाई कर लें और जो ऑड वाली है उनको आप सेपरेट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपका आ जाएगा फिर 2 पावर n डिवाइडेड बाय 2n, साथ अब ये इवन वाली आप टर्म यहाँ पे लिखें, ये आ जाएगा 2n-2, साथ आपका आ जाएगा 2n-4 अप टू 6, 4 एंड 2, ये चीज़ आएगी। बाकी अब यहाँ पे आप साथ क्या करें, साथ आप ये जो ऑड वाले हैं वो आप मल्टीप्लाई कर दें, वो आ जाएगा 2n-1, 2n-3 अप टू, यहाँ पे आपका साथ आ जाएगा 5, 3, 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो आपके इवन वाले हैं ना, इनमें अगर आप देखें तो इसमें सब में ना 2 आपका कॉमन आ रहा है, तो इन सब में से आप 2 जो है वो कॉमन लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है कि आपने 2 जब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 2 की पावर आपने क्या लेनी, लेकिन आपकी जो टर्म्स बन रही हैं वो यहाँ से यहाँ तक बनी, ये आपकी टर्म्स बन रही हैं 2n से स्टार्ट हो रही हैं, वो 2 तक जा रही हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे फाइंड करेंगे, इसमें अगर आप देखें तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में ए एन जो है वो आपका इक्वल होता है A1 प्लस n-1, ये चीज़ होती है। आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। n जो स्मॉल है वो आपका यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। हम ये जो n है ना आपका, ये जो n है, इस n की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल N हम लिखेंगे। तो ये आपका बनेगा फिर nth टर्म इसमें क्या है, nth टर्म इसमें है 2n, ये आपका आ जाएगा 2n इज इक्वल टू A1। A1 आपका यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे अब अपने क्या लिखना है, स्मॉल एन नहीं लिखना, हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल N -1 और डी। डी आपने कैसे फाइंड करना है, कोई सी दो टर्म्स का आप जो डिफरेंस है वो ले लें। ये आपका आ जाएगा 2n माइनस 2n माइनस 2, मतलब कि जो आखिरी दो टर्म्स हैं इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉमन जो डिफरेंस है वो फाइंड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे स्टार्ट में भी कर सकते हैं, मतलब कि 6 - 4 करेंगे वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, या 4 - 2 करेंगे वो भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहरहाल अगर आप इसको भी सॉल्व करें तो ये आपका आएगा 2n - 2n प्लस 2, ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 है। अब इसको आप सॉल्व करें, ये आपका आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 2 प्लस 2n-2, ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 2 कैपिटल N। ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो कैपिटल N मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इसकी वो क्या आ जाएंगी, वो स्मॉल n के इक्वल आ जाएंगी। तो जब आप यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 की जो पावर होगी वो आपके पास क्या होगी, वो होगी 2 पावर n। यहाँ पे क्या आएगा, देखें 2 आपने बाहर कॉमन लिया है, ये आ जाएगा n, यहाँ पे 2 आप कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा n-1, यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा n-2, अब 2 यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 3, 2 एंड 1, ये चीज़ आ जाएगी। बाकी जो और टर्म्स हैं वो आपके पास यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएंगी, ये आ जाएगा 2n-1, 2n-3 अप टू
5 3 1। इसके बाद अगर आप देखें तो ए एन जो है, ए एन आपका आ रहा है ये 2 पावर एन और ये 2 पावर एन, ये कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप देखें ना, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू 3 2 1, ये तो सारा आपका एन फैक्टोरियल बन जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा एन फैक्टोरियल। बाकी जो 8 टर्म्स हमने सेपरेट की थी ये आपके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आ जाएगा 2n-1 2n-3 अप टू 5 3 1, और ऊपर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। अब आपने इसकी जो लिमिट है वो फाइंड करनी है। वो आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 over n factorial multiplied by 2n-1 2n-3 अप टू 5 3 1। अब लिमिट जब पुट करेंगे तो ऊपर आपका जो n है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जस्ट डिनोमिनेटर में आपका n मौजूद है। हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में जब n को इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे तो ओवरऑल डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0। तो आपका जो सीक्वेंस था उसकी जो लिमिट है वो आपके पास क्या आ गई है, उसकी लिमिट 0 आ गई है। अगर इसकी लिमिट 0 आ गई है इसका मतलब ये है दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 है 3n⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n⁴ माइनस 1। फर्स्ट स्टेप में आप लेट करेंगे, लेट ए एन इज इक्वल टू 3n⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n⁴ माइनस 1। तो इस सीक्वेंस की आपने लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3n⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n⁴ माइनस 1। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने क्या करना है, आपने नोमिनेटर से जो हाईएस्ट पावर है उसको भी आपने कॉमन ले लेना है, और डिनोमिनेटर से जो हाईएस्ट पावर है उसको भी आपने कॉमन ले लेना है। तो ये आपके पास आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इन दोनों से देखें अगर आप n⁴ को कॉमन लेंगे ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 1 ओवर n⁴। इसी तरह डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो n² आप कॉमन लेंगे, n² कॉमन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1 ओवर n⁴। अब ये जो स्क्वेयर है इस पावर 4 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n² मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 ओवर n⁴ डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 ओवर n⁴। अब इसमें अगर आप देखें तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी नहीं बन रहा, ठीक है। ऊपर आपका इन्फिनिटी बन रहा है लेकिन नीचे आपका क्या बन रहा है, नीचे आपका 4 बन रहा है। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे ये आएगा 3 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, वो हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0। तो ओवरऑल इस लिमिट का जो आंसर है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, वो आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, आपकी जो लिमिट है सीक्वेंस की वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इसका मतलब है जो आपका गिवन सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कि जो लिमिट है वो आप एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। आपकी लिमिट है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3n⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3n² माइनस 1। तो दूसरा मेथड ये है कि नोमिनेटर में देखें जो सबसे बड़ी पावर है वो है n⁴। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे n⁴ को नोमिनेटर में भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है। तो इसका जो पेट रूल है वो ये है कि अगर जो पावर सबसे बड़ी होगी ना उस पावर को आपने नोमिनेटर में भी डिवाइड कर देना है और डिनोमिनेटर में भी आपने उसको डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा 3n⁴ डिवाइडेड बाय n⁴ प्लस 1 ओवर n⁴ डिवाइडेड बाय 3n² ओवर n⁴ माइनस 1 ओवर n⁴, ये चीज़ आएगी। अब इसमें देखें ये जो n⁴ है वो इसके साथ कैंसिल होगा,
ये जो आपका एन स्क्वायर है ये इस एन पावर 4 के साथ कैंसिल होगा। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 प्लस 1 ओवर एन पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 ओवर एन पावर 2। जो दो पावर्स हैं वो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आ जाएगा एन पावर 2 माइनस 1 ओवर एन पावर 4। अब इन सब में जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। सिंपल आपका आंसर आएगा ऊपर 3 आएगा और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ओवरऑल इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस केस में भी जो आंसर था वो इन्फिनिटी आ रहा था और इस मेथड से भी इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, वो इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो गिवन सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 है नेचुरल लॉग एन प्लस वन ओवर स्क्वेयर रूट एन। तो फर्स्ट स्टेप में आपने लेट करना होता है ए एन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एन प्लस वन डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट एन। तो इसकी आपने लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एन प्लस वन ओवर स्क्वेयर रूट एन। तो इसमें अगर आप देखें तो आप जब इसमें लिमिट पुट करेंगे ये आपका बन रहा है नेचुरल लॉग इन्फिनिटी ओवर स्क्वायर रूट इन्फिनिटी। तो ऊपर भी आपका क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी आपका क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे जो लापिटर रूल है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन लापिटर रूल के लिए पहले आप क्या करें, इसको आप एक्स में कन्वर्ट कर दें। तो इसको आप लिख सकते हैं फिर इज इक्वल टू एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन ओवर स्क्वेयर रूट एक्स। तो अब इसमें जब आप लापिटर रूल अप्लाई करेंगे तो इस पे आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट एक्स का आप लेंगे डेरिवेटिव। देखें ये आपका लिखा हुआ है एक्स पावर वन ओवर टू। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में आएगी और पावर में से आप एक माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा पावर में से आप एक माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका आएगा वन ओवर टू और एक्स पावर माइनस वन ओवर टू। तो ओवरऑल ये आपका आ जाएगा वन ओवर टू स्क्वेयर रूट एक्स। तो यहाँ पे आप जब डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा वन ओवर टू स्क्वेयर रूट एक्स। अच्छा यहाँ पे साथ आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इस पे आप एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर आपके पास लिखा हो ए ओवर बी डिवाइडेड बाय सी ओवर डी, तो ये इक्वल होता है ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय डी ओवर सी। तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू स्क्वेयर रूट एक्स ओवर वन, ये चीज़ आएगी। अच्छा इसके बाद इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करें ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टू स्क्वेयर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। अच्छा अब इसमें अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो अगेन ये देखें, अगेन ये बनेगा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो इस पे एक बार फिर हम क्या करेंगे, लापिटर रूल अप्लाई करेंगे। टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आपने नोमिनेटर में डेरिवेटिव लेना है स्क्वायर रूट एक्स का। यहाँ पे आपका आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट एक्स का आपने यहाँ पे अभी डेरिवेटिव लिया था, वो आ जाएगा वन ओवर टू स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव होगा वन और वन का डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपका आएगा वन ओवर टू स्क्वायर रूट एक्स। तो अब इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो ये देखें ऊपर आपका एक्स नहीं है, ठीक है, ऊपर आपका एक्स नहीं है, जस्ट यहाँ पे नीचे आपका एक्स जो है वो प्रेजेंट है। आपने क्या करना है, जब लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर तो आपका वन ही रहेगा लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, ओवरऑल इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये आपका आएगा फिर टू ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सीक्वेंस की जो लिमिट है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, वो आपके पास क्या आ गई है, वो ज़ीरो आ गई है। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 9 है ई पावर एन डिवाइडेड बाय
एन। फर्स्ट स्टेप में आप लेट करेंगे लेट ए एन इज इक्वल टू ई पावर एन डिवाइडेड बाय एन। तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपने चेक करनी है। आप इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई पावर एन ओवर एन। तो इसमें अगर आप देखें तो लिमिट जब पुट करेंगे ये बनेगा ई पावर इन्फिनिटी, मतलब नोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हम लापिटर रूल अप्लाई करेंगे। लापिटर रूल अप्लाई करने से पहले आप इसको एक्स में कन्वर्ट कर दें। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई पावर एक्स ओवर एक्स। अच्छा, नोमिनेटर में जब डेरिवेटिव लेंगे तो ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या होता है, वो ई पावर एक्स ही होता है। और डिनोमिनेटर में जब एक्स का डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आ जाएगा, वो वन आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो लिमिट होगी वो क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई पावर एक्स ये आ जाएगी। और इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ई पावर इन्फिनिटी, और वो इक्वल होता है इन्फिनिटी के। दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है नेचुरल लॉग एन माइनस नेचुरल लॉग एन प्लस वन। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे लेट ए एन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एन माइनस नेचुरल लॉग एन प्लस वन। यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर आपके पास लिखा हो नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ए ओवर बी के। तो पहले हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा ए एन इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग एन ओवर एन प्लस वन। ए की जगह यहाँ पे एन लिखा हुआ है और बी की जगह यहाँ पे एन प्लस वन लिखा हुआ है। अब आप इसकी लिमिट फाइंड करें। ये आपके पास आएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एन ओवर एन प्लस वन। अच्छा, अब इसमें देखें ये जो लॉग है इसको आप स्टार्ट में लिख दें, और लिमिट आप लॉग के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इस पे आप अप्लाई कर दें। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ऊपर आपका एन आएगा। डिनोमिनेटर में आप क्या करें, एन को कॉमन ले लें, ये आ जाएगा फिर वन प्लस वन ओवर एन, ये चीज़ आएगी। अब इसमें अगर आप देखें तो ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपका यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वन ओवर वन प्लस वन ओवर एन। अब इसमें जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये जो वन ओवर है ये आ जाएगा वन ओवर इन्फिनिटी, और वन ओवर इन्फिनिटी जो है वो इक्वल होता है ज़ीरो के, तो ये आ जाएगा वन ओवर वन प्लस ज़ीरो। ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग वन, और नेचुरल लॉग वन जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपका जो गिवन सीक्वेंस था उसकी लिमिट क्या आ गई है, ज़ीरो आ गई है। अगर इसकी लिमिट ज़ीरो आ गई है दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ज़ीरो।